एक खास दिन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इंडिया के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन इंडिया ने ब्रिटिश राज को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना। यह दिन आजादी के लिए लंबी और मुश्किल लड़ाई का अंत दर्शाता है। यह मुसीबतों के बाद उम्मीद की जीत और डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी के सिद्धांतों पर बने एक नए देश के जन्म को दिखाता है। 26 जनवरी का महत्व इंडिया के सेल्फ डिटर्मिनेशन के सफर से जुड़ा है। इसी दिन 1930 में महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी को अपना लक्ष्य बताया था। यह डिक्लेरेशन इंडियन लोगों के लिए एक जागरूकता की तरह था, जिसने उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। एक गाइडिंग लाइट की जरूरत, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में आजादी मिलने के बाद एक बहुत बड़ा काम सामने आया। नए इंडिपेंडेंट नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इंडिया अपनी अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के साथ एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जो उसके लोगों को एक करे और गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क दे। कॉन्स्टिट्यूशन इस नए देश की नींव होगी जो इसके वैल्यूज और एस्पिरेशंस को दर्शाएगी। इस जरूरत को समझते हुए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम सौंपा गया। यह असेंबली, जिसमें बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स और विजनरी लीडर्स थे, एक ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाने के महत्वपूर्ण काम में लग गए जो एक नए युग की शुरुआत में एक देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। एक राष्ट्र का निर्माण काम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 2.5 साल तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बिना रुके काम किया। इस प्रोसेस में इंटेंस डिबेट्स और डिस्कशंस हुए जो देश के अलग अलग विचारों और आकांक्षाओं को दर्शाते थे। असेंबली के मेंबर्स, जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे और अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते थे, ने पक्का करने के लिए जबरदस्त डिस्कशंस किए कि कॉन्स्टिट्यूशन सच में इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करे। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देश के फाउंडिंग फादर्स के कलेक्टिव विजडम और फोरसाइट का प्रमाण है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों पर आधारित एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए फ्रेमवर्क देता है। एक गणराज्य की शुरुआत, सेलिब्रेशंस और सिग्निफिकेंस। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने पर इंडिया पूरी तरह से एक रिपब्लिक बन गया। यह दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के दिन के साथ मनाया जाता है। पहला रिपब्लिक डे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट राजधानी न्यू दिल्ली में ग्रैंड परेड था। यह परेड, जो आज भी चलती है, इंडिया की मिलिट्री पावर, कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल प्रोग्रेस को दिखाती है। पहली रिपब्लिक डे परेड नेशनल प्राइड और यूनिटी का प्रतीक थी, जो इंडिया के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी।